Okay, I have started the recording. Let me share my screen with you guys. Okay, before starting experiment number 2, lab number 2, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो आप लोगों के लिए मैंने करनी है। पहले सेक्शन सेक्शन बी जो है उसका सीआर है यहाँ पे उमर। यस सर। अच्छा उमर, आपने कलेक्शन कर लिया लैब रिपोर्ट्स की, लैब नंबर 1 जैसे मैंने आपको कहा था। यस सर। अच्छा, उसको आपने एक फोल्डर के अंदर जो है वो कॉपी करके मुझे आप जो है वो उसको ईमेल कर दो। ओके सर। एंड नंबर 2, सेक्शन ए का सीआर कौन है? फरहाद। यस सर। फरहाद, सेम मेथड जो है वो आपने भी करना है। आपने जो है वो अपनी क्लास सेक्शन ए से जो है वो लैब रिपोर्ट्स को उनसे डिमांड करो और आज मिडनाइट तक जो है आपने लैब रिपोर्ट सबसे कलेक्ट कर लेनी है। अगर मिडनाइट तक कोई लैब रिपोर्ट आपको देता है तो वेरी गुड, अगर वो नहीं दे रहा है दैट मीन्स कि वो उसकी लैब रिपोर्ट हम कंसिडर नहीं करेंगे, विल बी कंसिडर मिसिंग। तो वो जो लैब रिपोर्ट्स आप कलेक्ट करोगे आपने वो सेंड करनी है सर इब्राहिम के आईडी के ऊपर। और ये जो प्रैक्टिस है ये आप कंटिन्यू रहेगी जब तक हम ओडीएल एनवायरनमेंट में हैं। सेक्शन बी की जो लैब रिपोर्ट्स हैं वो सेक्शन बी का सीआर कलेक्ट करेगा और देन मुझे सबमिट करेगा। लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। सेक्शन बी की जो लैब रिपोर्ट्स हैं वो उमर कलेक्ट करेगा और मुझे सबमिट करवाएगा बिफोर द ड्यू टाइम। और देन सेक्शन ए की जो लैब रिपोर्ट्स हैं वो फरहाद कलेक्ट करके सर इब्राहिम को ईमेल करेगा बिफोर द ड्यू टाइम। और ड्यू टाइम जो है वो आपका नेक्स्ट लैब के स्टार्ट से पहले है। फॉर एग्जांपल हमारी जो लैब है वो मंडे को स्टार्ट होती है एट 1 PM। दैट मीन्स द ड्यू टाइम इज़ मंडे 1 PM फॉर द प्रीवियस लैब। यस, क्या क्वेश्चन था आपका? सर इब्राहिम साहब का मैसेज आया था कि आपने ऐसे करना है कि हमने ना आपको 2 लैब की इंस्ट्रक्शन एक साथ देनी है, तो आप जब तक मेरा लेक्चर नहीं होता तब तक वेट कर लें इंस्ट्रक्शन का। मैं वो लेक्चर में आके इंस्ट्रक्शन दे दूंगा सेक्शन नहीं, ए के। मैं जो आपको बता रहा हूँ आपने वही फॉलो करना है। सर इब्राहिम से मेरी बात हो चुकी है, अब आपने यही काम करना है कि जो लैब रिपोर्ट्स हैं वो आप सर इब्राहिम को ईमेल करोगे आफ्टर कलेक्टिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स। चलें ठीक है सर। ठीक है, ओके ओके। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है वो हमारा, अब मैटलैब में हमने जो बेसिक्स अंडरस्टैंड किए थे लैब नंबर 1 के अंदर, उसको थोड़ा सा हमने अब कॉम्प्लेक्सिटी लेवल के ऊपर लेके आना है हमने, और डिस्कस करना है कि डिफरेंट जो पॉलिनोमियल्स हैं। ऑब्वियसली जब भी आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हो तो बेसिकली हम फंक्शन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं। लास्ट कोर्स के अंदर जब हमने सिग्नल एंड सिस्टम का कोर्स पढ़ा था वहाँ पे हमने जी ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जांपल्स ली थी, और जी ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पॉलिनोमियल्स की रेशो को अंडरस्टैंड किया था। उसमें जैसे हमने पोल्स एंड ज़ीरोज़ को सेपरेट किया। अब वो सारे काम जो हैं जो पॉलिनोमियल से डील करने वाले हैं उनको हमने डिस्कस करना है कि एक ट्रांसफ़र फंक्शन को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो उसको एवेल्यूएट कैसे करते हैं, उसके जो है वो ग्राफ्स को कैसे प्लॉट करते हैं, देन जो है वो उसको हम कैसे उसके साथ हम डील कर सकते हैं। तो लैब नंबर 2 का जो ऑब्जेक्टिव होगा दैट विल बी हाउ टू रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल्स इन मैटलैब। फर्स्ट के मैटलैब में पॉलिनोमियल्स को आपने लिखना कैसे है, उन पॉलिनोमियल्स के रूट्स कैसे फाइंड करने हैं, और देन उन रूट्स को आप ऑब्वियसली आप उसमें जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो आपने मैटलैब के ऊपर कैसे परफॉर्म करनी है। तो पार्शियल फ्रैक्शन का आइडिया आप लोगों को एफएससी से है, उसको हमने रिवाइज भी किया था जब हमने सिग्नल एंड सिस्टम का कोर्स पढ़ा था। तो वो सारी चीज़ें आप मैटलैब के ऊपर कैसे हो सकती हैं, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज़ लैब। अब इसके लिए जो डिफरेंट कमांड्स यूज़ होनी हैं उनको जो है हम लैब के स्टार्ट में मैंने एक टेबल की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। फर्स्ट लेफ़्ट साइड के ऊपर आपका वो फंक्शन है जिसको हमने यूज़ करना है, और लेफ़्ट साइड के ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन है कि उस फंक्शन में क्या प्रोसेस जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। अब ऑब्वियसली इनकी 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कशन आगे अवेलेबल है। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। अगर हमने दो
पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करवाना है, देन द कमांड विल बी CONV, जिसको हमने कॉन्वोल्यूशन का नाम भी दिया था, ठीक है। एवरी कोफिशिएंट विल बी मल्टीप्लाई बाई द अदर कोफिशिएंट्स। सिमिलरली अगर हमने डिवाइड करना है तो उसके लिए कमांड होगी डी कॉन्वोल्यूशन की। अगर हमने किसी पोलिनोमियल्स के रूट फाइंड करने हैं यू विल यूज़ पोली कमांड। अगर आपने डेरिवेटिव लेना है यू विल यूज़ पोली DER कमांड। अगर हम ग्राफ्स के फॉर्म में हैं, कर्व की फिटिंग वगैरह करनी है, देन आपने पोलिनोमियल्स की एवेल्यूएशन करनी है। एंड देन अगर आपने मैट्रिक्स फॉर्म में एवेल्यूएशन करनी है, पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, डिफरेंट रूट्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए डिफरेंट कमांड्स जो हैं वो आपको टेबुलर फॉर्म के अंदर यहाँ प्रेजेंट है। और बेसिकली इन्हीं कमांड्स के ऊपर आज की लैब में हम जो है वो अपने टूल्स यूज़ कर रहे होंगे। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि अगर आपने मैटलैब के ऊपर कोई पोलिनोमियल डिफाइन करना है तो उसके लिए आपका सिंटेक्स क्या होगा। ऑब्वियसली लैब नंबर 1 के अंदर हमने देखा था कि जब भी आप कोई कांस्टेंट या कोई वेरिएबल मैटलैब के अंदर डिफाइन करती हो उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर डिफाइन करते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक पोलिनोमियल है विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन, जिसमें A, B और C जो है वो आपके कोफिशिएंट्स हैं एंड X इज़ योर वेरिएबल। तो मैटलैब में आपने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, इनमें से किसी एक टूल को यूज़ करने के लिए आपने जस्ट इसके कोफिशिएंट्स को इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे कॉपी करना है। और ऑब्वियसली अगर हम एक ही कॉलम के अंदर हैं या डिफरेंट कॉलम्स के अंदर जाना है और देन रॉस के अंदर सेपरेशन कैसे करनी है, कॉलम्स के अंदर सेपरेशन कैसे करनी है, तो इस चीज़ को हम जो है वो लैब नंबर 1 के अंदर देख चुके हैं कि एक मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करते हैं। सो P इज़ योर वेरिएबल, देन देयर विल बी अ ओपनिंग ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट जो कि मैट्रिक्स को डिफाइन करने का सिंटेक्स था। योर फर्स्ट एलिमेंट विच मीन्स द हायर डिग्री, उसके बाद उससे जो है वो एक डिग्री कम जो कोफिशिएंट होगा वो लिखना है, और इसी सीक्वेंस पे आपने जो है वो 0 डिग्री तक आना है जो कि सिंपल एक कांस्टेंट होगा। तो ABC आपका जो है वो एक मैट्रिक्स बन जाएगा जिसके एलिमेंट्स होंगे A, B, C एंड द वेरिएबल इज P। एंड इसको मैटलैब विंडो में आप कैसे करोगे। अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं रूट G की कमांड, और रूट G की कमांड का मतलब ये है कि आपने फाइंड करना है पोलिनोमियल्स के रूट्स को, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ को। ओके, फर्स्ट इज हाउ टू डिफाइन अ पोलिनोमियल। अब यहाँ पोलिनोमियल डिफाइन है 1, 0, -2 एंड देन -5। अब चेक कर ले टोटल कितने कोफिशिएंट्स हैं। लेट मी जस्ट पिक अ मार्कर हियर। This will be for 0th degree, 1st degree, 2nd degree and 3rd degree. So this equation will be P is equals to x cube, coefficient 1 है, plus 0x square minus 2x and then minus 5x raised to power 0. तो इक्वेशन जो थी वो कुछ इस फॉर्म की थी जिसमें मैक्सिमम डिग्री जो है वो 3 है और उस डिग्री का जो एम्पलीट्यूड है, जो उसका कोफिशिएंट है वो 1 है। तो आपने उसको पहले कॉपी कर लिया हाईएस्ट डिग्री, देन उससे लेस डिग्री जो है वो उसकी वैल्यू 0 थी बिकॉज वो एब्सेंट है, हमने उसको 0 लिख दिया। देन फर्स्ट डिग्री पे आते हैं तो वहाँ -2 था तो हमने उसको -2 लिख दिया एंड देन -5। अब ये 3rd डिग्री क्वेश्चन है, इसका मतलब इसके रूट्स जो है वो 3 होंगे। 3 वैल्यूज से ये क्वेश्चन जो है वो जस्टिफाई हो सकती है। तो जब आप रूट्स की कमांड लिखोगे एंड ऑब्वियसली स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको वो वेरिएबल पास करना है जिसके ऊपर आप ये प्रोसेस कर रहे हो, तो इस कमांड के बाद आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे दैट विल बी योर रूट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल विद द कोफिशिएंट्स 1, 0, -2 एंड -5। यहाँ पे एक और एग्जांपल है जिसमें जो कोफिशिएंट्स हैं वो 2, 4, 2 हैं। इसका मतलब जो इक्वेशन होगी वो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 होगी, ठीक है। तो हायर डिग्री के लिए हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो 2 है, देन हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो 4 है
एंड देन हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो 2 है. योर x इज इक्वल टू 2 4 2 एंड द रूट्स ऑफ x विल गिव यू द वैल्यूज ऑफ x, जिनके ऊपर ये इक्वेशन आप बैलेंस कर सकते हो. ठीक है, इस कमांड में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे. एक्सक्यूज मी सर. यस सर इसमें आप क्वाड्रेटिक के बजाय लिनियर भी बना सकते हैं? इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल की वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है. वो क्वाड्रेटिक हो सकती है, वो क्यूबिकल हो सकती है, वो डिग्री 4 के साथ आ सकती है, वो डिग्री n के साथ भी आ सकती है. ठीक है, तो आपने जो भी यहाँ पे इक्वेशन डिफाइन करनी है, लेकिन मेक श्योर करना है कि आप उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो करेक्ट ऑर्डर के अंदर यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो. अगर आप जस्ट एक लीनियर वैल्यू लिखते हो, लाइक योर लीनियर इक्वेशन कैन बी x, तो उसके लिए जो वैल्यूज आएंगी वो कुछ इस तरह से आएंगी. 1 विद द वेरिएबल x एंड देन 0, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 0 है. सो दिस विल बी जस्ट फॉर द नॉर्मल लीनियर फंक्शन 1 0, where 1 is the degree of 1 variable and 0 is the constant, and this could be variable p. और इस तरह से आप इसको जनरलाइज कर सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से n तक. ओके सर. Okay, next command is polynomial evaluation. पॉलिनोमियल्स की एवेल्यूएशन का मतलब ये है कि आपने कोई एक पॉलिनोमियल डिफाइन करवा लिया. अब यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, हम इसको कॉपी करते हैं. 242. 242 का मतलब है यू आर डिफाइनिंग 2x² प्लस 4x प्लस 2. अब इस इक्वेशन के अंदर आपने अगर किसी स्पेसिफिक कांस्टेंट के लिए x की किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो उसके लिए पोली इवेल्यूएशन की कमांड है. अब हम कमांड लिख रहे हैं पोली वैल्यू POLYVEL. ये कमांड का सिंटेक्स है. यू विल कॉपी इट एज इट इज़. P इज़ योर वेरिएबल जिसके अंदर आपने एलिमेंट्स को कॉपी किया हुआ है, एंड 5 इज़ अ नंबर. अब हम डिमांड ये कर रहे हैं कि इस इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू 5 के ऊपर सोल्यूशन दो. तो उसमें वो x की वैल्यू को 5 पुट करेगा और जो भी आंसर आएगा मैटलैब विल प्रोवाइड यू द आंसर. ठीक है, यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर उसने कहा है x एक पॉलिनोमियल है, लेट्स सॉल्व x इज इक्वल्स टू 2. तो x की 2 वैल्यू के लिए आपकी ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी और जो आंसर आएगा मैटलैब विल प्रोवाइड यू द आंसर in the form of constant obviously. ठीक है, तो ये एक सेकंड कमांड है अगर आपको किसी एक पॉलिनोमियल की स्पेसिफिक कांस्टेंट के ऊपर एवेल्यूएशन करनी है तो. देन कन्वोल्यूशन एंड डीकन्वोल्यूशन, जो कि ऑब्वियसली आप सिग्नल सिस्टम में कर भी चुके हैं. अगर आपने दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करवाना है और मल्टीप्लाई के लिए हमने जो क्राइटेरिया कन्वोल्यूशन में पढ़ा था वो सेम होगा. एक जो कांस्टेंट है वो दूसरे पॉलिनोमियल्स के हर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड सिमिलरली जो सेकंड कांस्टेंट है उसके साथ भी यही टूल अप्लाई करोगे. तो इसका मतलब है एक सिग्नल को आपने दूसरे सिग्नल में से पास करवाना है और कुछ भी आपने स्किप नहीं करना. तो ऑब्वियसली वी नो इसके लिए हम कन्वोल्यूशन का फंक्शन यूज़ करते हैं. तो अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं और उन पॉलिनोमियल्स को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, दैट मीन्स कि हर कोफिशिएंट दूसरे हर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, एंड देन ऑब्वियसली एडिशन भी होगी बिकॉज ऑफ द समेशंस इन द फार्मूला ऑफ कन्वोल्यूशन. तो आप कन्वोल्यूशन की CONV कमांड यूज़ करोगे, वेयर A इज़ द फर्स्ट पॉलिनोमियल, B इज़ द सेकंड पॉलिनोमियल, जो यहाँ से कॉपी किए हुए हैं. और इस कमांड के बाद आपको उनका कन्वोल्यूशन सम मिल जाएगा. यू कैन चेक दिस कमांड यूजिंग मैटलैब. ऑब्वियसली आपको इसका आइडिया भी होगा पहले से. और यही चीज़ अगर आपने डिवीजन फॉर्म में करनी है तो आप डीकन्वोल्यूशन की कमांड यूज़ करोगे. ठीक है, तो जो यहाँ पे रिजल्टेंट आया था C, उसको अगर हम A से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो है वो वापस B वापस मिल जाएगा हमें, जो कि 4 5 6 था, और यहाँ पे 4 5 6 की वैल्यूज़ हमें वापस आ गई हैं. एंड R का मतलब है रेजिड्यूज या कोई रिमाइंडर अगर बचता है तो यहाँ पे रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज वो कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है.
अगर कोई रिमाइंडर होगा तो वो यहाँ विजिबल हो जाएगा। डेरिवेटिव्स हैं, मैं इसको क्विकली अब स्किप करता हूँ बिकॉज ये चीज़ें प्रैक्टिस की हैं। डेरिवेटिव्स के लिए आपको जस्ट पॉलिनोमियल का फंक्शन लिखना है और कमांड यूज़ करनी है POLY, पोली DER, तो आपको पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, एंड यू नो कि पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जो आप एक्सपेंशन यूज़ करते हो वो कुछ इस फॉर्म की होती है, जिसमें पोल्स होंगे आपके और देन आर आपके आंसर्स होंगे, एंड देन साथ में कांस्टेंट भी ऐड हो सकता है। तो दो पॉलिनोमियल्स डिफाइन किए, b -4, 8 और a है जी हमारा 168। तो हमें तीन वेरिएबल्स चाहिए। फर्स्ट इज़ योर r, इसको हम जो है वो सर्कल के अंदर कर लेते हैं। फर्स्ट वेरिएबल कि आपके r क्या होंगे जिसकी वैल्यूज़ को आपने फाइंड करना है। सेकंड वेरिएबल्स आपके पोल्स क्या होंगे, एंड थर्ड वेरिएबल इज़ अगर कोई कांस्टेंट साथ ऐड हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसी सिंटेक्स के अंदर आपने इसको कॉपी करना है। फर्स्ट इज़ योर r, सेकंड इज़ योर पोल्स, एंड थर्ड इज़ योर समेशन कांस्टेंट या समेशन वैल्यू जो भी है, एंड देन यू विल यूज़ रेसिड्यू कमांड। b comma a, where b is the upper side and a is the denominator of that polynomial, and it will give you the values of r, will give you the value of p, and will give you the value of k। अब यहाँ पे k की जगह पे उसने एक एम्प्टी मैट्रिक्स रखा है, इसका मतलब है k इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे k की अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे आप उसको सम के साथ लिख सकते हो। ओके, लेट मी, अब ये एग्जांपल है जो सॉल्व की गई है, यू कैन जस्ट कॉपी इट इन द मैटलैब टू चेक इट। अगेन वही आपके लिए कन्वोल्यूशन की एक्सक्यूज मी सर, कमांड। यस, एक्सक्यूज मी सर, सर वो पार्शियल फ्रैक्शन वाली कमांड्स का दोबारा बता दें। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन में लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक फ्रैक्शन होगी, उस फ्रैक्शन को हमने b/a की फॉर्म में यहाँ पे जनरलाइज वे के अंदर लिखा हुआ है। पार्शियल फ्रैक्शन के रिजल्ट में हमें कुछ इस तरह की चीज़ मिलती है। अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो तो हमारे पास कुछ इस तरह होता है, b(s) डिवाइडेड बाय a(s) इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय p1 a प्लस सेकेंड नंबर b डिवाइडेड बाय p2। तो इस तरह से आप जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन करते हो, या साथ में कांस्टेंट जो है वो ऐड कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन के लिए। मैटलैब आपको ये तीनों पैरामीटर्स प्रोवाइड कर सकता है यूजिंग द कमांड रेसिड्यू। आपने फर्स्ट पॉलिनोमियल डिफाइन किया, अब फर्स्ट पॉलिनोमियल यहाँ पे है -4 - 8, मतलब -4x + 8 डिवाइडेड बाय दूसरा पॉलिनोमियल है 168, दैट मीन्स x², इसका कोफिशिएंट 1 है, प्लस 6 1 डिग्री लेस प्लस 8 विथ 0 डिग्री। तो ये दो पॉलिनोमियल्स हैं जिनको आपने एक्सपेंड करना है इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब एक तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग योर बेसिक नॉलेज, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड ये है कि आप मैटलैब को यूज़ कर सकते हो यूजिंग रेसिड्यू कमांड। अब रेसिड्यू कमांड के अंदर आपने जो पैरामीटर्स देने हैं, फर्स्ट इज़ the upper side of your fraction and the second thing is your lower side of your fraction। दो पॉलिनोमियल्स आपने यहाँ प्रोवाइड कर दिए और मैटलैब आपको तीन पैरामीटर्स रिटर्न में दे देगा, योर आर वैल्यूज। अब इसको हम अगर एक्सपेंड करेंगे, इट विल बी -12 डिवाइडेड बाय, और फर्स्ट पी है जी हमारा -4, इट विल बी s + 4, सेकेंड विल बी +8 divided by s + 2, and third is 0. So this is the partial fraction of this fraction। ठीक है, इसको आप जो है वो चेक कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
जस्ट बेसिक चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं, जस्ट उनको मैटलैब पे कैसे करना है वो डिस्कशन है। अगेन कन्वोल्यूशन और डीकन्वोल्यूशन की कमांड्स हैं चेक करने के लिए। पॉलिनोमियल्स की वैल्यूएशन के लिए p इज इक्वल टू -1 के ऊपर क्या होगा, देन जो है वो 6 के ऊपर क्या होगा। ओके, दीज आर योर टास्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जनरेट करने हैं दो पॉलिनोमियल्स, कोएफिशिएंट्स गिवन है, उनको आपने नाम देना है p और q का। तो पहला काम ये होगा कि आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। अब पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सी कमांड यूज़ होगी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड थिंग, you will find the roots of these polynomials using root command। तो p के रूट्स फाइंड करने हैं, q के रूट्स फाइंड करने हैं। देन आपने एवेलुएट करना है p ऑफ -1 को, दैट मीन्स -1 वैल्यू के लिए, और q को आपने फाइंड आउट करना है, एवेलुएट करना है 6 की वैल्यूज़ के लिए। तो ये तीन काम आपके जो हैं वो एक्सरसाइज 1 के हैं। इन तीनों में अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है कि ये कैसे होंगे, उनका क्या पर्पज़ है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा और इसमें क्या करना है आपने, लेट मी नो, अदरवाइज हम एक्सरसाइज 2 को डिस्कस करते हैं। ओके, सर ये सी पार्ट, इसका क्वेश्चन 1 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में यू विल इवेलुएट द पॉलिनोमियल p एंड यू विल इवेलुएट द पॉलिनोमियल q फॉर द वैल्यूज -1 एंड 6। एग्जैक्टली वही वाला काम करना है आपने। एक पॉलिनोमियल डिफाइन करो और उसको एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर इवेलुएट कर दो, जो कि यहाँ मैंने एग्जैक्टली कॉपी किया। ठीक है, ओके, यस सर हमें इसके तीनों को एक ही स्क्रीन पे सॉल्व करके एक साथ लगा दें या तीनों को अलग-अलग स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा? दैट इज अप टू यू। ओके सर। अब यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो मैंने इस तरह किया था टू सेव माय स्पेस। आप जो है वो जस्ट मुझे टास्क पूरे दें और आप उसको कैसे आप कंप्रेस कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, दैट इज अप टू यू। ओके, मैटलैब की m फाइल्स होती हैं, इसको हम जो है वो सिग्नल सिस्टम के अंदर भी देख चुके हैं। यू कैन राइट योर कंप्लीट कोड इन अ फाइल और उसको आप जो है वो एवेलुएट कर सकते हो। एक मेथड तो ये है। यस, क्वेश्चन है सर एक्सरसाइज 2 जो है इसमें सर पार्ट बी जो है सर, नीचे वाला जो पार्ट है उसमें क्यूब लिखा हुआ है, तो सर इसको हम कैसे लिखेंगे? हमने तो सिंपल की बात की है। इस क्यूब को एक्सपेंड करना है आपने। एक्सपेंड करने के बाद जो फाइनल आपका पॉलिनोमियल फॉर्म में आंसर आएगा, दैट आंसर विल बी कॉपीड इन द मैटलैब। सर पहले हम इसको रफली करना पड़ेगा या ये भी मैटलैब के थ्रू करें? अप टू यू। आप इसको जो है वो मैटलैब के थ्रू कर सकते हो, उसके लिए सिम्स की कमांड आपको यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप इसको कॉपी पे ही कर दो, क्योंकि वो कमांड अभी हमने नहीं पढ़ी। ओके, m फाइल जो है वो आप जनरेट कर सकते हो टू राइट योर कंप्लीट कोड, और ये काम जो है वो आप सिग्नल सिस्टम की असाइनमेंट में कर चुके हो, तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ओके, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स यू कैन यूज़ द कंडीशंस ऑफ इफ़ एल्स। अगर आपके पास कोई कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जिसमें आपने कंडीशनली उसको वैल्यूएट करना है या नहीं करना है, तो उसके लिए आप इफ़ एल्स यूज़ करते हो, जो कि नॉर्मली आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी करते रहे हो। अब इन इफ़ एल्स को यूज़ करते हुए आपने इस टास्क को परफॉर्म करना है। ऑब्वियसली इसके अंदर फॉर लूप्स यूज़ हो सकती हैं, इफ़ एल्स यूज़ हो सकता है, दैट इज़ अप टू यू कि आप इसको कैसे करते हो। आपने इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंट करके आपने फर्स्ट 100 टर्म्स को जनरेट करना है। ठीक है, ये आइटरेटिव इक्वेशन है। n की 1 वैल्यू के लिए, n की 2 वैल्यू के लिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से आपको कंटिन्यू करना है और फर्स्ट 100 टर्म्स आपने जनरेट करनी है। जो कॉन्स्टेंट्स हैं p, उसकी वैल्यू गिवन है, और जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपका a1 वो भी गिवन है। इससे आप इसको इनिशिएट करो और इस इक्वेशन को मैटलैब के अंदर इम्प्लीमेंट कर दो। यू विल यूज़ फॉर लूप, और उसका सिंटेक्स क्या होगा, लेट मी शो यू। कुछ इस तरह से, a of 1 is your constant, p is your constant,
और फॉर लूप का सिंटेक्स यहाँ मैंने कॉपी किया हुआ है। फॉर n इज इक्वल्स टू 1 to 100, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज योर एंडिंग पॉइंट, एंड a of n plus 1, एंड पूरी इक्वेशन को आप यहाँ पे लिख सकते हो, एंड देन यू विल एंड द इक्वेशन, एंड द फॉर लूप, एंड देन यू कैन प्लॉट। तो इसको जस्ट आप एक बार कॉपी करके चेक कर लीजिएगा। इट विल ऑटोमेटिकली हो रहा है या उसकी? यस, ऑटो हो रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली i++ या n++ करने की जरूरत नहीं है, फॉर लूप उसको ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर देगा। आपको जस्ट इस सिंटेक्स को चेक करना है, ऑटोमेटिकली ये 1 से 100 तक इस इक्वेशन को सॉल्व कर देगा, और जब तक सॉल्व नहीं होता ये एंड नहीं करेगा। और एंड के बाद नेक्स्ट टास्क जो है वो इसको प्लॉट करने का है, तो जो भी आपके रिजल्ट्स होंगे वो प्लॉट हो जाएंगे आपके लिए ग्राफ की फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो है वो मैंने आप लोगों के लिए एज अ प्रैक्टिस यहाँ पे रखी हुई है, इसको आप एज अ प्रैक्टिस यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, और अब आपने जो काम करना है वो ये करना है, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है मैटलैब के अंदर, और ऑब्वियसली इसके 2 केसेस मैंने बनाए हुए हैं। केस 1 के लिए वैल्यूज़ ये होंगी, केस 2 के लिए वैल्यूज़ ये होंगी। ठीक है, इस इक्वेशन को आपने मैटलैब के ऊपर सॉल्व करना है, और जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स हैं उन सब की वैल्यूज़ यहाँ प्रेजेंट हैं। इन कांस्टेंट को डायरेक्टली यहाँ पे पुट करो, एंड देन इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। एंड लास्ट थिंग इज you will use your for loop command. Excuse me, sir. Yes. सर ये प्रीवियस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है सर? प्रीवियस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका ये मैंने आपको बता तो दिया है कि ये डायरेक्टली मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया है, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। इसको आपने एज इट इज कॉपी करना है। इसमें हो ये रहा है कि इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, ए की इक्वेशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और हर बार जो है वो एक नेक्स्ट n आता है, n = 1 से लेकर n = 100 तक ये हर बार इंक्रीमेंट कर रहा है, और जो भी फाइनल आंसर्स होंगे 100 नंबर्स के उनको बाद में आपने प्लॉट कर देना है। तो एक आइटरेटिव इक्वेशन को आपने इम्प्लीमेंट किया है। सर एक्सरसाइज 2 का पार्ट है की बात कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 2 पार्ट है, सॉरी। इसमें आपने एक कोड लिखना है ऑब्वियसली m फाइल के अंदर, जिसमें आपने y(t) की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अब इसके लिए आपको किन पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है? आपको चाहिए y(0), योर जीटा, ओमेगा m, t एंड थीटा। अब आपने करना ये है कि t के लिए कुछ स्पेसिफिक लिमिट सेट करनी है। फॉर एग्जांपल आई एम सेटिंग t = 0 से 10। तो इस t के लिए कुछ भी सपोज करो, y0 की वैल्यू ज्यूम करो, जीटा की वैल्यू ज्यूम करो, देन योर ओमेगा n ज्यूम करो, और इसको सॉल्व कर दो। सेकंड के अंदर वैल्यूज़ मैं आपको खुद प्रोवाइड कर रहा हूँ, और t की लिमिट्स भी मैं आपको खुद प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आपने इन लिमिट्स के लिए, इस इंक्रीमेंट के लिए और इन वैल्यूज़ के लिए इसको सॉल्व करना है। यहाँ जो है वो यूज़र डिफाइंड है, और यहाँ जो है हार्ड कोडेड है। आपने वैल्यूज़ को यहाँ वो खुद फीड करना है जो मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। यहाँ वैल्यूज़ में फ्लेक्सिबिलिटी है, यू कैन जस्ट पुट एनी वैल्यू ऑफ योर चॉइस। थर्ड थिंग इज द conversion of the temperature from degrees to Fahrenheit, sorry, from Fahrenheit to Celsius। ठीक है, तो आपने ये वाली इक्वेशन इंप्लीमेंट करनी है, बाकी सारी डिटेल छोड़ दो। इस इक्वेशन को आपने मैटलैब के अंदर इंप्लीमेंट आपने यूज़ करना है और इंप्लीमेंट करना है। आपको एक वेरिएबल चाहिए, दैट वेरिएबल इज TC, या जो भी आप जिस तरह भी कन्वर्जन कर रहे हो, या TF, अगर आप सेल्सियस फाइंड कर रहे हो, अगर आप फॉरनाइट फाइंड कर रहे हो तो आपको TC चाहिए। और ये वाला जो टेम्परेचर होगा ये आपने 0 से स्टार्ट करना है, 10 के इंक्रीमेंट के साथ 200 तक लेके जाना है, कुछ इस तरह से। TC =
0, 10, 200 और देन आपने इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना है ताकि आपके पास जो है इस पूरी रेंज के लिए कन्वर्जन आ जाए। जी, इन एक्सरसाइज में अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछो मुझसे। सिंपल है लेकिन जस्ट आपको इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। नो क्वेश्चन? ओके, इसको मैं फिर जो है वो आप ये MS Teams के ऊपर अपलोड कर देता हूँ ताकि आप इसको जो है वो कॉपी कर सको यहाँ से। एंड लेट्स स्टॉप द रिकॉर्डिंग।